हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 11th ITS के 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में हमें ज़रूर से बताइए। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। तो वो सॉफ्टवेयर होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टू में आपको पूछा जा रहा है SMPS यूज्ड इन अ पावर सप्लाई सिस्टम इन अ कंप्यूटर मीन्स, यानी कि SMPS जो कि आपका पावर सप्लाई सिस्टम में यूज होता है, कंप्यूटर में आपका यूज होता है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो उसका पूरा नाम है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ द टर्म FTP रिलेटेड टू द इंटरनेट। FTP जो कि आपका इंटरनेट से रिलेटेड है, उसका फुल मीनिंग, उसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है, What is the number of function buttons used in a computer keyboard, यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड में नंबर ऑफ फंक्शन बटन आपके कितने होते हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कंप्यूटर कीबोर्ड के जस्ट सबसे ऊपर में आपका रहता है फंक्शन बटन, और फंक्शन बटन आपका रहता है F1 से लेके F12 तक, यानी कि F1 से लेके आपका F12 तक फंक्शन बटन रहता है। तो आपका टोटल आपका फंक्शन बटन हुआ आपका 12। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको पूछा जा रहा है, कैपिटल लेटर्स इन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड, यानी कि कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स होते हैं, उसे हम कैसे यूज करते हैं। तो कैप्स लॉक की हेल्प से हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैप्स लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑन एंड ऑल द आइकन्स अपीयर्स ऑन इट, यानी कि जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन को हम ऑन करते हैं तो सारे आइकन्स हमारे कहाँ पे आपका शो होता है। तो कहाँ पे आपका शो होता है, सारे आइकन्स जो आपका शो होता है वो आपको होता है डेस्कटॉप पे। वो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है, इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ यू टू डू। तो इंस्टेंट मैसेजिंग आपका सेंडिंग ईमेल मैसेज भी हो सकता है, आपको तुरंत मैसेज का रिप्लाई देना भी हो सकता है, आपको कई लोगों को एक साथ ग्रुप में जोड़ना भी हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, यानी कि DBMS का फुल नेम आपका क्या होता है। DBMS का आपका फुल नेम जो आपका होता है वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है, डैश इज द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू द यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तो ये की जो आपका कर सकता है वो आपका होता है वो सुपर की, यानी कि एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या एक से अधिक विशेषताओं का एक सेट होता है, वो होता है आपका सुपर कुंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुपर कुंजी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। SMTP का फुल फॉर्म आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ सेट ऑफ एंटिटी ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टी ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक ही प्रकार की संस्था को समूह में जाना जाता है और जो कि समान गुणों और समान विशेषताओं को साझा करता है। तो वो आपका होता है आपका एंटिटी सेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंटिटी सेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स आपका क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका होता है वो कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल शेयरिंग रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये तीनों जो है वो आपका है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपका क्या होगा, आपका ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है जिसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करने के बाद आप लोग नीचे से आप लोग काउंट करोगे तो नीचे से आप लोग काउंट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है कंप्यूटर विच स्टोर्स डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर जो कि आपका स्टोर करता है डिफरेंट वेब पेजेस को, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी लेयर्स डज हैज OSI मॉडल रेफरेंस हैव, यानी कि OSI रेफरेंस मॉडल के पास कितने लेयर्स होते हैं। तो टोटल लेयर्स आपके होते हैं आपका 7 लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है डैश इज नॉट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी कि इसमें से आपका ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन सा नहीं है। तो ईमेल एड्रेस का पार्ट आपका ऑप्शन नंबर डी आपका स्पेस आपका बिल्कुल भी नहीं है ईमेल एड्रेस का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है एज पर ITITS पॉलिसी 2016 to 21 द टर्म BPO रेफर्स, यानी कि BPO का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है। तो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BPO का डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म बताना है। BPO का फुल फॉर्म आपका होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जा रहा है विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट एरो ऑफ द कर्सर, यानी कि राइट कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी डिलीट करती है। तो कौन सी की डिलीट करती है, आपका डिलीट की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिलीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है इन हाउ मैनी जनरेशन कैन अ कंप्यूटर बी क्लासिफाइड, यानी कि कंप्यूटर को कितने जनरेशन में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर को टोटल 5 जनरेशन में बांटा गया है, यानी कि आपका 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जा रहा है 0 और 1 आपका बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है और इसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट के साथ साथ हम इसे क्या कहते हैं, तो बाइनरी डिजिट के साथ साथ हम इसे कहते हैं बिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक मेमोरी को मैनेज करता है, एक प्रोसेसर को मैनेज करता है, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा जा रहा है द HTTPS यू टाइप द बिगनिंग ऑफ द एनी वेबसाइट एंड एड्रेस स्टैंड फॉर, यानी कि जैसे कि आप किसी वेबसाइट को खोलते हो, जैसे कि गूगल को ही खोलते हो, तो गूगल को खोलते वक्त आप लोगों ने देखा होगा http.google.com आपका साइट होता है। तो google.com में आपका HTTP आपका क्या आपका फुल फॉर्म होता है इसका, तो HTTP का फुल फॉर्म आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा जा रहा है वेब मीन्स, यानी कि वेब का अर्थ क्या होता है। तो वेब का अर्थ होता है विभिन्न वेबसाइट के संग्रह जिसे आप इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेब, यानी कि आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट विच यू कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू किसी भी वेबसाइट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें से आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका कौन सा है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका है वो है आपका एरे। एरे को हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये आपका एग्जांपल है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें से आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इनमें से आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है आपका लिंक्ड लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंक्ड लिस्ट आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपका होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको पूछा गया अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अर्पानेट का पूरा नाम क्या होता है। तो अर्पानेट का पूरा नाम आपका होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट 28 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछा गया है यहाँ पे एक मोड का नाम बताना है जिसको डेटा कैन बी सेंड थ्रू बोथ कम्युनिकेटिंग पार्टीज एंड रिसीव्ड एट द सेम टाइम, यानी कि एक ऐसा मोड का नाम बताना है जिसमें डेटा आपका दोनों संचार पक्षों द्वारा एक ही समय पे भेजा जा सकता है। तो उसे हम कहते हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फुल डिप्लेक्स मोड, यानी कि फुल डिप्लेक्स मोड ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को हम कह सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ वैन आपको बताना है। एग्जाम्पल ऑफ वैन आपका होता है इंटरनेट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 में आपको पूछा जा रहा है द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, यानी कि नोड्स के अरेंजमेंट नेटवर्क में आपका जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी, यानी कि टोपोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा जा रहा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज, यानी कि इनमें से आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि आपको कंप्यूटर में डेटा आपको इंसर्टेड रहेगा, आपको आउटपुट फॉर्म में आपको मिलेगा, जैसे कि आपका मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। तो आपका इसमें से आपका करेक्ट आंसर आपको होगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सारे आपके इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस आपका कोई भी नहीं है, तो आपको नन ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको पूछा गया हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया। पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया ग्लूडो वान रोसुम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा ग्लूडो वान रोसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा गया विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर एक्स वाई, यानी कि पावर एक्स वाई का करेक्ट ऑपरेटर आपका पाइथन में आपका क्या होता है। तो करेक्ट ऑपरेटर होता है एक्स एस्ट्रिक एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक एस्ट्रिक वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पूछा गया है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, यानी कि कौन सा प्रोग्रामिंग पाइथन को सपोर्ट करता है। पाइथन सपोर्टेड रहता है। तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हो गया, आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गया, यानी कि ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा गया है विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, यानी कि फंक्शन के लिए आपका कौन सा कीवर्ड यूज होता है। फंक्शन के लिए आपका कीवर्ड यूज होगा आपका डेफ कीवर्ड आपका फंक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पूछा गया है इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स, यानी कि इसमें पूछा गया है कि पाइथन क्या आपका केस सेंसिटिव होता है, यानी कि
केस सेंसिटिव मतलब कह सकते हैं इसे हम वेरिएबल को स्मॉल टर्म में भी लिख सकते हैं और कैपिटल टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका केस सेंसिटिव आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको एक्सटेंशन पूछा गया है पाइथन फाइल का। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन आपका होता है .py, यानी कि .py आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और नेक्स्ट आपका 2024 का वीडियो आपको तुरंत आपको मिलने वाला है। तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, वीडियो को सारे बच्चे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा में सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका वीडियो कैसा लगा। और आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और इसका PDF आपको या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या तो आपको क्लासरूम ऐप पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।